वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इसमें हमने सभी ऐसे प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। कितने? 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। पहला है अनुच्छेद 352, ठीक है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 है, इसको हम राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तीसरा है हमारा अनुच्छेद 360 जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाता है। इससे पूछा गया है कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण कौन सा आपातकाल लगाया जाता है या कौन सा आपातकाल प्रभावी होता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है। कौन सा? अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है और इसमें लगाया जाता है कौन सा आपातकाल? इसमें लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 लगाया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण आपातकाल प्रभावी होता है। इसमें पूछा गया कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इसमें कौन सा आपातकाल प्रभावी होता है। जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 प्रभावी होता है, ठीक है। तो इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपातकाल भी कहते हैं और संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय अनुच्छेद 356 प्रभावी होता है, उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं या राज्य आपातकाल कहते हैं या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 360 प्रभावी होता है। इससे पूछा गया कि 360, अनुच्छेद 360 है जो कब प्रभावी होता है। तो अनुच्छेद 360 लागू किया जाता है जब देश में वित्त आपातकाल की स्थिति होती है, वित्त संकट प्रकट होता है तो उस समय अनुच्छेद 360 प्रभावी होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, भारत में वित्तीय स्थिति एवं साख में खतरा के समय अनुच्छेद 360 प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इससे पूछा गया कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1978 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में आपातकाल से संबंधित शब्द आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर प्रयोग किया गया। इससे पूछा गया कि संविधान में आपातकाल से संबंधित शब्द आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, संविधान में आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। किसका? आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। जब राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है तो उसमें मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन कर लेने पर एक बार में आपातकाल लागू रहता है। इससे पूछा गया जो आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल है
संसद के अनुमोदन होने पर एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। ठीक है, जो संसद की अनुमति होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल है और एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 प्रभावी करने के लिए संसद में प्रावधान है। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए संसद में कैसा प्रावधान है या इसके लिए कैसा प्रस्ताव होना चाहिए? तो राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 प्रभावी करने के लिए संसद में विशेष बहुमत का प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, जो संसद में विशेष बहुमत पारित होना चाहिए तब राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी होता है या अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा आपातकाल के समय बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। इसमें पूछा गया कि संसद द्वारा आपातकाल के समय बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून संसद द्वारा आपातकाल के समय बनाए गए कानून 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। कब तक? 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें पूछा गया कि संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो कब बढ़ाया जाता है साथियों? जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग होता है या राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, मतलब एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है और यह मतलब कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? इससे पूछा गया कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1977। ठीक है, 2 बार 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 358 संबंधित है। इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 358 है अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के निलंबन से। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे पूछा गया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को या कौन से मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो उस समय प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या अनुच्छेद 21 और 22 होते हैं, इनको समाप्त नहीं किया जाता, बाकी सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा अब तक की गई है। इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 352 की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अनुच्छेद 352 की घोषणा अब तक 3 बार की गई है। कितनी बार? 3 बार की गई है। तो जो अनुच्छेद 352 है या राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा 3 बार की गई है। पहली बार किया गया था 1962 में। ठीक, 1962 में चीन आक्रमण के समय इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय प्रयोग किया गया था। तीसरी बार 1975 में, कब? 1975 में इसका प्रयोग किया गया था। तो अब तक कुल 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई। इसमें पूछा गया कि बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 का प्रयोग 2 बार किया गया। कितनी बार? 2 बार किया गया। पहला किया गया चीन आक्रमण के समय, चीन आक्रमण 1962, ठीक है, चीन आक्रमण 1962 के समय पहली बार किया गया। दूसरी बार किया गया था 1971 पाकिस्तान के आक्रमण के समय। 2 बार बाह्य आक्रमण के समय, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया गया।
इससे पूछा गया कि आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया गया। इससे पूछा गया कि आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया गया। तो आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 का प्रयोग 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थिति की जांच के लिए आयोग गठित किया गया था। इससे पूछा गया कि 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थिति की जांच के लिए आयोग गठित किया गया था। तो 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उनकी स्थिति या परिस्थिति की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो इसकी जांच के लिए सहाय आयोग गठित किया गया था। कौन सा? सहाय आयोग गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इससे पूछा गया कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र यहाँ पर विफल होगा, विफल होने पर केंद्र जो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो किस अनुच्छेद के तहत जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र जो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है या राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र जो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रस्ताव पारित होता है। इस पर पूछा गया कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें किस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्रपति शासन पारित करना होता है तो उसके लिए संसद में साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण प्रस्ताव या साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। इससे पूछा गया कि संसद की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? तो यह एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। बस अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह करके हर बार संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा और एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन के समय प्रभावी होता है। इस पर पूछा गया कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होता है। तो राष्ट्रपति शासन के समय अनुच्छेद 356 प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 को भी कहते हैं। इस पर पूछा गया कि अनुच्छेद 356 को क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ये तीनों अनुच्छेद 356 को कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी।